students, how are you all? Hope you all are fine. You all are doing very well. So, आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैटरीज के बारे में पढ़ लिया है. सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कोरोजन. कोरोजन जिसको थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी होंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोरोजन होता क्या है. कोरोजन एक तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम भी है. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, दिस ऑल वी हैव टू स्टडी. सो आज के लेक्चर में हम इस कोरोजन को पूरी तरीके से स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो कोरोजन है किन मेटल्स पे होता है. कोरोजन उन मेटल्स पे होता है जो जितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उतना ही ज़्यादा वो कोरोड करते हैं. जैसे कि कुछ मेटल्स हम ले लेते हैं, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर. ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये मॉइस्चर या गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं इनके साथ कंबाइन होती हैं और इसकी वजह से क्या बना देती हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट. इसी को हम कोरोजन कह देते हैं. इस वजह से हमारा मेटल क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ मेटालिक लश्चर of silver, deposition of green layer of copper vessels. ये सारे एग्जाम्पल्स है कॉपर के. अब कोरोजन की डेफिनेशन क्या है. कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल कम इन combined state and are destructed. तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल वो कंबाइंड स्टेट में आता है और डिस्ट्रक्ट हो जाता है. अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं. 5 फैक्टर्स हैं मेनली. सबसे पहला फैक्टर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. मोर द मेटल इज रिएक्टिव, मोर विल बी द कोरोजन, सिंपली. जैसे कि लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे हमारा गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, इरिडियम, ये सारे मेटल्स कोरोड नहीं होते. एक क्वेश्चन भी आता है कि हम जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो मोस्टली इन मेटल्स के क्यों बनाते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड के क्यों बनाते. क्यों? क्योंकि ये लेस कोरोसिव होते हैं, इसीलिए इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी. अगर किसी मेटल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो उसमें कोरोजन होने में इजी होगा, कोरोजन इजीली हो पाएगा. यानी कि इम्प्योरिटी हेल्प्स इन सेटिंग अप कोरोजन सेल. ठीक है, और इसकी वजह से कोरोजन फास्ट होगा. प्योर आयरन, इसी तरीके से जो प्योर आयरन होता है वो कोरोड नहीं होता, यानी कि उसमें रस्टिंग नहीं होती, लेकिन जो इम्प्योर होता है उसमें रस्टिंग होती है. प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. तो एयर और मॉइस्चर तो मेन रीज़न ही है हमारे कोरोजन का, ये हेल्पफुल होते हैं. तो अगर हम आयरन को वैक्यूम में रखें तो आयरन में रस्ट नहीं लगेगी. तो एयर मॉइस्चर, अगर जैसे जो एयर मॉइस्चर है, दीज आर द मेन रीज़न. तो यहाँ पर आयरन वैक्यूम में रखा है तो ये इस पर रस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम इज़ अ प्लेस वेयर नथिंग इज़ प्रेजेंट, नो एयर, नो मॉइस्चर. तो वहाँ पर वैक्यूम में अगर आयरन रखेंगे तो उसमें कोई रस्टिंग नहीं होगी. अब एयर मॉइस्चर के साथ साथ कुछ गैसेस हैं जैसे कि SO2. ठीक है, SO2, H2S, NO2, ये गैसेस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, पॉल्यूशन कर रही हैं. जो ये गैसेस भी कोरोजन में हेल्प करती हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा ताजमहल है इसका कलर धीरे धीरे येलो होता जा रहा है. द रीज़न इज़ ऑल्सो देयर कि वहाँ पर जो मार्बल प्रेजेंट है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ कोरोडिंग डे बाय डे. रीज़न इज़ पोल्यूशन. फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारा, electrolyte is a compound which decomposes into its ion. तो अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो ये भी हेल्प करता है कोरोजन में. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोरोजन. अगर हम आयरन को एक तरफ पानी में रखें, एक तरफ सेलाइन वाटर में रखें, तो सेलाइन वाटर वाला जो हमारा आयरन होगा इट विल कोरोड फास्टर देन द आयरन प्रेजेंट इन द वाटर. नेक्स्ट आता है स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब जैसे कि डेंट्स, कट्स, स्क्रैचेस, ये सारे प्रेजेंट होंगे तो ये भी हेल्प करेंगे कोरोजन में. क्योंकि अगर डेंट वगैरह प्रेजेंट होंगे हमारे आयरन में तो यहाँ पर
क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने में ईजी रहेगा, मॉइस्चर यहाँ पर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने में ईजी बढ़ेगा, और अगर वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पर कोरोजन ईजीली हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो इसकी मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि जो कोरोजन है ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और इसमें एनोड होता है हमारा आयरन जिस पर कोरोजन होने जा रहा है, और कैथोड होता है हमारा इम्प्योर पोर्शन। कैथोड है हमारा इम्प्योर पोर्शन। इलेक्ट्रोलाइट जो मॉइस्चर प्रेजेंट है जिसमें CO2 डिजॉल्व है, वो हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। जैसे कि मॉइस्चर में H2O, ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड बना देगा। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट से हमें क्या मिला, H पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, अब इसको रिएक्शंस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। एनोड जिस पर क्या प्रेजेंट है, आयरन, ऑक्सीडाइज होगा Fe2 पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। कैथोड, ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर हमारी जो O2 गैस है इट विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन ऑन एंड विल फॉर्म 2H2O। ठीक, और ओवरऑल हम इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एड ऑन किया अगेन एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 2। ठीक है, तो 2Fe आ गया। ठीक है, दिस 2Fe विल कम हियर, देन O2 विल एज सच 4 H positive will come here, 4 electrons, so 4 electron 2Fe2 positive will give 2H2O। तो यानी कि कोरोजन के लिए यहाँ पर H पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर जो Fe2 पॉजिटिव बना है, ये Fe2 पॉजिटिव फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा किसमें, Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये Fe3 पॉजिटिव में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो Fe था इसने फर्दर O2 के साथ रिएक्ट करके, ये जो मॉइस्चर है इसके साथ रिएक्ट करके फर्दर क्या बना लिया, Fe2O3। आप लोगों ने रस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा इन 10th क्लास, दैट इट वाज Fe2O3.XH2O। तो वो इसी तरीके से फॉर्म होता है, यहाँ से Fe से ये फाइनली क्या बन जाता है, Fe2O3। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। रस्टिंग का यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये हमारा एक आयरन मेटल है। ठीक है, इट इज शोइंग आयरन मेटल। अब इस आयरन मेटल पर एक वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप प्रेजेंट है। यहाँ पर आयरन एक्ट करता है एनोड की तरह, तो Fe विल कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू दिस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, 2H पॉजिटिव O2 जो हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। अब इस वजह से ये जो रिएक्शन हो रही है, ये Fe2 पॉजिटिव बना, इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू Fe3 पॉजिटिव, दैट इज Fe2O3, और यहाँ पर हमारी रस्ट बन गई। ठीक है, सो दिस इज द होल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट एनोड इज प्रेजेंट, cathode is present। ठीक है, electron is flowing from this side to this side and rust is forming here, the final product is rust। सो ये हमारी इसकी मैकेनिज्म होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोरोजन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए या इसको रोका कैसे जाए। तो जो कोरोजन होता है इसका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोजन रोकेंगे तो इससे मनी तो बचेगी। ठीक है, जैसे कैसे बचेगी, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आयरन से बने होते हैं, जैसे कि हमारी रूफ्स, ब्रिजेस, ठीक है, मशीन्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, ये सारी की सारी हमारी किससे बनी है, आयरन से बनी है। अगर इसमें कोरोजन होता रहेगा तो क्या होगा, इससे व्हाट विल हैपन, बहुत ही ज़्यादा हमें क्या होगा, मनी का नुकसान होगा। अब इसीलिए हम बहुत सारे इसमें मेथड्स यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन, और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, प्रोटेक्शन कहलाती है। अब इसमें
कुछ मेथड आते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेथड बैरियर प्रोटेक्शन। इसमें आयरन सरफेस को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देते बाय पेंटिंग और कोटिंग द सरफेस। इस सरफेस को हम कोट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं विद अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस, ठीक है, या कुछ केमिकल्स जैसे कि बिस्फेनॉल, ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम आयरन की सरफेस को कुछ अदर मेटल से कोट कर देते हैं, जैसे निकल, क्रोमियम, कॉपर, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। निकल, क्रोमियम, कॉपर इलेक्ट्रोड ये कोरोड होंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो फिल्म है ये कवर करेंगे आयरन सरफेस को, और ये आयरन को एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या गैसेस के कांटेक्ट में आने नहीं देंगी। तो ये जो फिल्म्स हैं, अगर ये किसी पार्ट से रिमूव हो जाती है तो उस एरिया में क्या होने लग जाती है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो रस्ट है, इसको, ये जो रस्ट है ये फिर पील ऑफ हो जाती है और फिर से बाहर से कवरिंग की तरह काम करती है, और जो इनर साइड का आयरन है उसको फिर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये एक अच्छा मेथड है, बट इससे भी बेहतर मेथड हम यूज़ करते हैं। अब सेकेंड मेथड आता है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। ये बहुत अच्छा मेथड है। सेक्रीफिशियल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें आयरन सरफेस को हम कोट कर देते हैं इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से, और अगर रिएक्टिव मेटल होगा कोटेड तो वो क्या करेगा, आयरन से प्रेफरेंस में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि हमें पता है मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस बिफोर द लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जो हमने इसके बाहर से कोट कर दिया है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेफरेंस टू आयरन। अब आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा और कोरोजन से बचा रहेगा। अब ऑक्सीडेशन की वजह से जो रिएक्टिव मेटल है वो कंज्यूम होगा, यानी कि वो सेक्रीफाइस हो गया, उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसीलिए इसको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कहा जाता है। बट ये जो कोटिंग है ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती, जब तक रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है तब तक ये कवर करेगा, तब तक ये प्रोटेक्ट करेगा आयरन को। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं पर नियर बाय एरिया में आयरन ओपन्ड है या फिर आयरन कोरोड हो रहा है, तो वहाँ पर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, इन प्रेफरेंस टू दैट खुद कोरोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप के प्रोटेक्शन में कट्स, स्क्रैचेस ये सब कुछ आते हैं, तो प्रोटेक्टिव लेयर इसको प्रोटेक्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने आयरन को जिंक से प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, आयरन से जिंक को प्रोटेक्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। आयरन को जिंक से जब कोट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। तो अगर इन केस कुछ एरियाज़ में जैसे स्क्रैचेस हों, कट्स हों, वहाँ पर अगर आयरन Fe2 पॉजिटिव बन चुका है, तो यहाँ पर जो इससे मोर रिएक्टिव मेटल है, सपोज जिंक हमने लिया है, गैल्वेनाइजेशन हमने किया है, तो जिंक इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या बना देगा, Zn2 पॉजिटिव, और Fe वापस से Fe बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव वापस से Fe बन जाएगा। तो यहाँ पर ये खुद को सेक्रीफाइस करके इस आयरन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब इसी तरीके से आयरन को कॉपर से, टिन से, इनसे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और सेम होगा कि अगर आयरन टिन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इन केस अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो वापस से उसको इलेक्ट्रॉन देके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। थर्ड मेथड हम इसमें जब पढ़ते हैं, द थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसको हम कब यूज़ करते हैं, इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब फॉर द अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स और टैंक्स, ठीक है। अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं, इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप्स में और अंडरग्राउंड टैंक्स में तो मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है हमारी सॉइल में, तो मॉइस्चर की वजह से बहुत जल्दी कोरोड हो जाएंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये जो आयरन टैंक है ये हमारा कैथोड है, ठीक है, इट विल एक्ट एज कैथोड व्हेन वी विल कनेक्ट इट विद अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
ठीक है। अब इससे अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे देन इट विल बिहेव लाइक एनोड, ये एनोड की तरह काम करने लगेगा। और इन प्रेफरेंस टू आयरन इट विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट एंड इट विल प्रोटेक्ट द आयरन टैंक फ्रॉम द कोरोजन। अब अगर ऑक्सीडेशन हमारा एनोड पर हो रहा है और तो कैथोड क्या होगा, रिड्यूस। तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन होगी इट विल बी एनोड पर ऑक्सीडेशन, जो भी हमारा रिएक्टिव मेटल है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Mg2 पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आयरन पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, यहाँ पर जो H पॉजिटिव है, जो भी मॉइस्चर है उससे H पॉजिटिव आया है, इससे रिएक्ट करके ये H2O बना देगा। ठीक है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होने देगा, इसके आसपास जो भी मॉइस्चर है H पॉजिटिव प्रेजेंट है उसको H2O में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि ये प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पर जो रिएक्टिव मेटल है वो सेक्रीफाइस हो रहा है, ये भी सेक्रीफाइस हो रहा है इस आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए इस रिएक्टिव मेटल को हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट दिस आयरन टैंक या आयरन पाइप। लास्ट जो मेथड है दैट इज यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। कोई एंटी रस्ट सॉल्यूशन अगर हम यूज़ कर लें जैसे कि एल्केलाइन फॉस्फेट या एल्केलाइन क्रोमेट, अब इनको यूज़ करने से क्या होगा, सपोज़ हमारा जो भी एलिमेंट है, जो भी मेटल है जो कोरोड हो सकता है उसको हमने इस सॉल्यूशन में रख दिया, तो एल्केलाइन है यानी कि बेसिक है। तो बेसिक है तो हमने पीछे मैकेनिज्म में देखा था दैट वी रिक्वायर H पॉजिटिव, हमें किसकी ज़रूरत है, H पॉजिटिव की ज़रूरत है कोरोजन के लिए। तो अगर हमने यहाँ पर एल्केलाइन सोल्यूशन ले लिया तो एल्केलाइन बेसिक है, ये H पॉजिटिव को अवेलेबल ही नहीं होगा होने देगा, क्योंकि एल्केलाइन नेचर की वजह से H पॉजिटिव आयन इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और ये इनको न्यूट्रल कर देगा। तो H पॉजिटिव हमारे लिए रस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो आयरन आर्टिकल्स को अगर इसमें डिप करके रखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी इनसॉल्युबल आयरन फॉस्फेट की, आयरन ऑब्जेक्ट के बाहर से। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कोरोजन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, टुडेज़ लेक्चर। सो थैंक यू सो मच. I request you all that subscribe my channel, like this video, comment if you have any doubt and press the bell icon so that you will get notified whenever I will upload the video. So आज हम लोगों ने कोरोजन के बारे में पढ़ा, इसकी मैकेनिज्म को पढ़ा और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है ये पढ़ा, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से कोरोजन बढ़ता है उनको पढ़ा. So this is all about today's video and this chapter has been completed here. In the next lecture we will discuss the NCERT questions and the in-text question of NCERT in next lecture. So thank you so much. Have a good day.